Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a uniform solid right circular cone of base radius capital R is joined to a uniform solid hemisphere of radius capital R of same density so that to have a common face, दोनों में एक फेस क्या है, कॉमन है. So if the center of mass of composite solid lies on common center, then the height of cone is, height of cone हमें कैलकुलेट करना है. डेट ऑप्शंस हैं 1.5 आर, √3r, 3r एंड 2√3r. देखो की कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक कॉन है हमारा, एक कॉन का ये बेस है और हेमीस्फेयर का पार्ट, दोनों क्या है, कॉमन बेस पे बने हुए हैं. दोनों की रेडियस हमें दी गई है, कॉमन रेडियस दोनों का कैपिटल आर माना दिया गया है. एंड डेंसिटी दोनों का सेम है, जिसको हमने क्या मान लिया, रो. ठीक है. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम पोजीशन कैलकुलेट करेंगे. सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज लेने वाले हैं. सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर क्या लगेगा, y इज इक्वल टू, सपोज हमने कॉन का मास कितना मान लिया, दैट इज m1 एंड हेमीस्फेयर का मास हमने कितना माना, m2. तो यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 इसके अकॉर्डिंग पोजीशन y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2. एंड यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों का मास. अब हमें मालूम है मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम. सो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम. तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, m1 m2 एंड y1 y2, वैल्यू पुट करके पोजीशन में वैल्यूज पुट कर देंगे. सो देखो दोनों का मास कितना है, m1 और m2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो ये कितना होता है हमें मालूम है, 1/3 पाई, रेडियस कितनी दी गई है, r², और कॉन की हाइट हमने कितनी मान ली, h, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, h. सो मास ऑफ कॉन कितना हो जाएगा, मास ऑफ कॉन हमने डिनोट किया है m1, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा, डेंसिटी दोनों की सेम है, रो मल्टीप्लाई बाई पाई r² h. ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट. नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, मास ऑफ हेमीस्फेयर कैलकुलेट कर लेते हैं. मास ऑफ हेमीस्फेयर जो कि किससे डिनोट होगा, m2 से, वही डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो, एंड वॉल्यूम 4/3 पाई, और रेडियस कितनी है, r³. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो हेमीस्फेयर के लिए हाफ से और डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो/2. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो मल्टीप्लाई बाई 2/3 पाई r³. तो ये हमने दोनों का मास निकाल लिया. अब पोजीशन की अगर हम बात करेंगे, तो देखो यह हमारा सेंटर ऑफ मास गिवन है. सेंटर ऑफ मास से जो कॉन की हाइट निकलेगी वो कितनी निकल रही है यहाँ से, h/4, क्योंकि ओवरऑल हाइट हमारी कितनी है, h, और सेंटर ऑफ मास से अगर हम देखेंगे तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 3h/4. तो यहाँ से ये हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, h/4. और रेडियस की पार्ट में निकालेंगे तो यहाँ सेम, यहाँ पर हेमीस्फेयर के लिए y2 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3r/8. और यहाँ जो स्मॉल आर है वो हमें कैपिटल आर लेना है, क्योंकि गिवन है रेडियस हमारी कितनी है, कैपिटल आर. सो देखो हम पोजीशन की वैल्यू भी पुट कर देते हैं. सो सेंटर के अकॉर्डिंग पोजीशन ओवरऑल 0 इज इक्वल टू रो 1/3 पाई r² h मल्टीप्लाई बाई h/4. ये हमने वैल्यु पुट की है, यहाँ हम लिख देते हैं. y1 हमारा कितना हो जाएगा, h/4, एंड y2 हमारा हो जाएगा, माइनस में आएगा, डाउनवर्ड है, 3r/8, और प्लस रो मल्टीप्लाई बाई 2/3 पाई r³ एंड माइनस 3r/8
अपॉन m1 प्लस m2, सो रो 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस रो 2/3 पाई r क्यूब। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर डाउन वाला जो पोजीशन है डिनोमिनेटर वो जीरो में चला जाएगा। सो जीरो इज इक्वल टू रो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ रह जाएगा एच स्क्वायर बाई 4 माइनस 2r 3r बाई 8। सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी रह जाएगी, एच स्क्वायर बाई 4 माइनस ये वैल्यू कितनी रह जाएगी 3r स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। सो यहां से h की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, √3r। यही पूछा गया हमसे हाइट ऑफ कॉन। सो हाइट ऑफ कॉन कितनी निकल के आएगी, h इज इक्वल टू √3r। सो द फाइनल आंसर इज √3r, जो कि कौन सा ऑप्शन है, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।